बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो वर्डप्रेस की इस पहली वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, फिर हम किस तरह से वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। तो पूरी वीडियोस मेरी देखिएगा, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। मैं टू द पॉइंट्स इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, ताकि ज़्यादा लंबी भी वीडियो ना बने। तो सबसे पहले आपने एक वेबसाइट ओपन करना है जो कि है www.000webhost.com। ठीक है, ये इसका जो है वो आप देख लें, www.000webhost.com। इसको आपने ओपन करना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे, आपके सामने इसका ये इंटरफेस आ जाएगा। तो असल में ये एक ऐसी डोमेन है, ये डोमेन और होस्टिंग क्या है इसके बारे में तो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। कोई भी डोमेन बनाने से पहले हम जो है कोई भी वेबसाइट सॉरी बनाते हैं तो उसको फिर बाद में एक डोमेन में देना। डोमेन क्या है, जैसे हम लिखते हैं www.google.com। ठीक है, मैं डोमेन वगैरह पे एक अलहदा टॉपिक भी बनाऊंगा जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये डोमेन है गूगल की, किसी भी वेबसाइट का नाम उसकी डोमेन कहलाता है, जैसे youtube.com है। ठीक है, अब इसमें जो गूगल है वो नेम है और डॉट कॉम जो है वो एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको डोमेन जो है वो कहते हैं। अभी हम जो बना रहे हैं वो इस डोमेन के ज़रिए बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कोई डोमेन नहीं है। जब हम अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, फिर एक डोमेन बाई करना होती है, उसको बाई करके ख़रीद के उसके ऊपर वेबसाइट को डालना होता है। फिर उस डोमेन का जो मर्ज़ी नाम रख सकते हैं, जैसे google.com है, youtube.com है। ठीक है, इस तरह आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो चूंकि अभी हम फ्री में वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, हमारे पास कोई डोमेन नहीं है, तो ये वेबसाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें एक फ्री में डोमेन प्रोवाइड करेगा। तो हम इस पे अपनी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को बना सकेंगे। तो ये वेबसाइट ओपन करने के बाद जनाब आपने जस्ट साइन अप फ्री, ये जो लिखा हुआ है फ्री साइन अप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। पाकिस्तानी वहाँ में आपको पता ही है फ्री की तरफ ही लोग ज़्यादा जाते हैं, तो आप भी इधर ही जाएं। फिर तो आपने फ्री साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी। फ्री साइन अप क्लिक करने के बाद मेरे नेट की स्पीड ज़रा सी स्लो चल रही है, जिसकी वजह से मे भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वरना अगर नेट की स्पीड अच्छी आ रही हो तो फिर ये फ़ौरन हो जाता है जी। तो फ्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास साइन अप का एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपने साइन अप के अंदर एक ईमेल एड्रेस अपना देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस अपना दे देता हूँ। वैसे इस पे मैंने पहले भी बनाया था, तो चले देखते हैं वो कोई एरर तो नहीं देता। तो ये ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर देता हूँ। पासवर्ड आप अपना कोई भी असाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैं कोई भी पासवर्ड जो है वो दे देता हूँ। आपने अपनी मर्जी से पासवर्ड लगाना है भाई। ओके, यहाँ पे कुछ करेक्टर में दोबारा लगा लेते हैं। ओके जी, तो ये तीन चीज़ें ईमेल, ये देखें कह रहा है जी दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी इन यूज़ बाय अनदर अकाउंट। यानी ये ईमेल जो है वो मैं ऑलरेडी एक दूसरे अकाउंट पे यूज़ कर चुका हूँ, तो इसलिए इस ईमेल पे अब वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा। तो मैं इसको कोई और अपना जीमेल का एड्रेस जो है वो यहाँ से दे देता हूँ, ताकि ये मुझे उस पर अलाउ कर दे कि मैं इसको किस तरह से बना सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास और कौन सा जीमेल एड्रेस है। दो तीन थे मैंने सेव कर रखे हैं अपने मोबाइल में, तो यहाँ से निकाल लेते हैं जी। देख लेते हैं कि किस एड्रेस पे हम इसको लगाएं। अच्छा, बट डॉट स्टिल अलोन के नाम से एक मैंने एड्रेस बनाया था, उस पे लगाते हैं इसको। BUTTSTILLALONE@gmail.com। ठीक है जी, तो ये ईमेल एड्रेस मैंने अपना दे दिया, आप अपना दीजिएगा। आप फेसबुक के ज़रिए भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो साइन अप कर देते हैं। तो साइन अप जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो देखते हैं कि अभी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये क्या देगा। ये यहाँ पर बता रहा है जी वेलकम टू 000 वेब होस्ट, वी हैव सेंट अ कंफर्मेशन ईमेल टू योर वे। यानी अब हम यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस ओपन करेंगे, जिस ईमेल पे हमने इसको बनाया है, जो ईमेल एड्रेस हमने इसको दिया है उसकी ईमेल चेक करेंगे। वहाँ पर इसने हमें एक मेल सेंड की है, उस मेल को हमने वेरीफाई करना है। तो आपको भी ये वो मेल सेंड करेगा। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से ऐड साइन आउट कर देते हैं, या फिर ऐड अनदर अकाउंट कर लेते हैं।
यहाँ पर मैं वो अपना जीमेल एड्रेस वाला अकाउंट जो है वो एक्टिव करूँगा, जैसे कि but.still-alone। ओके, इसका पासवर्ड दूंगा। ये मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इसका क्या पासवर्ड दे रहा हूँ। आप अपना पासवर्ड खुद लगाइएगा, खुद लगाना जैसे आप मुनासिब समझते हैं वो पासवर्ड आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो ओपन हो रहा है, बल्कि तकरीबन हो गया है। तो यहाँ पर देखें जी, ये 000 की मुझे मेल आ चुकी है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लिक टू वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे बताएगा कि वेरीफाइंग ये कर रहा है, और जब ये कर लेगा तो मुझे बता देगा जी वेरीफाई हो चुका है, यानी आपका ईमेल एड्रेस। फिर हम अगला स्टेप देखते हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का हमारा क्या होगा। ये मैं दोबारा बता दूं, 000 वेब होस्ट आपकी डोमेन के साथ ही आएगा, क्योंकि ये फ्री में हमें डोमेन प्रोवाइड करता है। हम पहले फ्री में बनाएंगे। मैं आपको एक और तरीका भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का मैनुअली बताऊंगा इंशाल्लाह। यानी उसमें हम ऑफलाइन काम कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ऑफलाइन अपनी पूरी वेबसाइट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के बाद फिर हम डोमेन खरीद कर उस डोमेन के ऊपर उसको अपलोड कर सकते हैं लोकल होस्ट के ज़रिए। तो लोकल होस्ट के ज़रिए किस तरह से वेबसाइट को हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको मेथड करवा दूंगा अगले लेक्चर्स के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप आप मेरे सारे लेक्चर्स देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसके वर्डप्रेस के। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भी मैंने काफ़ी सारे जो हैं वो बना रखे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा सारे स्टेप्स। ठीक है, तो वेरीफाई करने में टाइम लगा रहा है क्योंकि नेट स्पीड स्लो है। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि अपना काम कर ले, उसके बाद वीडियो को प्ले करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। जी, तो आप देख सकते हैं कि इसने जो टाइम लेना था वो ले लिया है। अब ये मेरी ईमेल जो है वो वेरीफाई हो चुकी है, तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दूंगा। जिस जिस स्टेप को मैंने किया है वही स्टेप आपने फॉलो करना है, तभी आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसको आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ये थोड़ा सा इसको मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं। क्रिएट योर वेबसाइट। जी, अब यहाँ पर वो मुझे मांग रहा है जी, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखें। यहाँ पर .000 वेब होस्ट ऐप, यहाँ पर ये फिक्स आएगा आपकी वेबसाइट का। यहाँ पर अब मैंने अपनी वेबसाइट का नाम देना है कि मैं किस नाम से अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है गेट नॉलेज के नाम से, तो उसी नाम से मैं एक वेबसाइट भी बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट नॉलेज बाई यासर। आप गेट नॉलेज बाई यासर आप लिखेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर गेट नॉलेज मैं लिखता हूँ और इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप पासवर्ड दें। सॉरी, ये जो पासवर्ड है यहाँ पर आपने पासवर्ड भी, ये पासवर्ड आप इसको रहने दें। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर एक पासवर्ड लगा दें जो आप इजीली लगा सकते हैं। सॉरी, एक मिनट। जी, तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड लगा देता हूँ अपना। ओके, तो इसको आप यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा। अनदर वेबसाइट विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी इस नाम से पहले ही कोई वेबसाइट बन चुकी है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, गेट नॉलेज के नाम से। तो मैं इस तरह करता हूँ, गेट नॉलेज बाई यासर के नाम से भी मैंने एक वेबसाइट वैसे बनाई थी। गेट नॉलेज, गेट एवरीथिंग के नाम से एक वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है जी, गेट एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट कर देते हैं। अनदर वेबसाइट, ये भी कह रहा है जी इस नाम से भी कोई और वेबसाइट जो है वो मौजूद है। अब मैं फिर इस तरह करता हूं, मैं लिखता हूं गेट नॉलेज बाई यासर 2। ठीक है जी, तो इसको नेक्स्ट करके देखते हैं, क्योंकि भाई यासर के नाम से मैं एक और वेबसाइट ऑलरेडी बनाई थी वर्डप्रेस पे ही।
तो वो तो नहीं चलेगी, इसलिए मैं अब इसको दोबारा से रीनेम करके कोई और नाम दे देता हूँ। देखते हैं कि क्या ये नाम भी पहले से एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। अगर नहीं करता तो हमारा काम जो है वो समझेंगे हो जाएगा फिर इजीली। मेरे ख्याल से इस पे काम हो जाएगा। अभी इंटरनेट हमारा स्लो होने की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो देख लेते हैं क्या बनता है। जी, तो जो टू वाला मैंने नाम दिया था, गेट नॉलेज बाय यासिर टू, ये देखिए ये हमारा काम कर गया है। ये यूज़र नेम एग्जिस्ट पहले नहीं करता था, तो अब इस नाम से ही ये हमारी वेबसाइट का नाम होगा। तो इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाता है जी बिल्ड योर वेबसाइट, क्रिएट अ वर्ड प्रेस वेबसाइट, अपलोड योर एग्जिस्टिंग वेबसाइट। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं बिल्ड क्रिएट अ वर्ड प्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो हम यहाँ से वर्ड प्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो इसको जस्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पूछेगा जी एडमिन, यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं। हम कहते हैं जी चलो एडमिन ही रहने दो। आप अपना नाम भी यहाँ पर इसको दे सकते हैं। आगे फिर से पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, दोबारा मैं चेक कर लूँ। ओके, एडमिन, और उसके बाद आप अपना नाम भी दे सकते हैं यूजर नेम, तो इंस्टॉल कर देते हैं जी। इसको सेव कर लें। सेव ना भी करना चाहे तो आपकी मर्जी। अब आपके सामने जो चीज़ नज़र आ रही है ये हमारा वर्ड प्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऐड को क्लोज कर दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक 000 वेब होस्ट के नाम से यहाँ पे मेरी आईडी भी शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये इंस्टॉलेशन कर रहा है। जब ये हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, यानी 100% हो जाएगा, तो तब हमारा वर्ड प्रेस का डैशबोर्ड सामने आएगा, ठीक है। वो लुक लाइक इसी तरह का है थोड़ा सा, तो मुझे लगा था ये वही है। तो अभी बस इंस्टॉलेशन हो रही है, आप देखते जाएं कि कैसे इंस्टॉल होता है। तो जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है तो वर्ड प्रेस जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको जस्ट वर्ड प्रेस को इंस्टॉल करने के बारे में ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड प्रेस के ऊपर काम कैसे करना है, उसके ऑप्शंस क्या हैं, वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक, डैशबोर्ड के सामने आने तक हम वेट करते हैं। तो तब तक के लिए आप भी वेट करें और मैं भी वेट करता हूं। मैं वीडियो को पॉज करना चाहूं या नहीं, बल्कि पॉज नहीं करता, मैं चाहता हूं आप ये देख लें स्टेप्स के किस तरह से ये इंस्टॉलेशन हो रही है। तो चलिए मैं भी देखता हूं और आप भी इसको देखिए जी। तो कह रहा है जी योर सॉफ्टवेयर इज नाउ रेडी। तो आपने गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज पे आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे जस्ट। तो अब आप गौर से देखें तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ लिखी दे रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, कंट्रोल वी एंड देन इसको मैं करता हूँ। जी, इसका साइज मैं ज़रा बड़ा और कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखें जी, HTTPS कॉलन डबल स्लैश, ये जो HTTPS कॉलन है ये तो है हमारी प्रीफिक्सेस, ठीक है। ये सारा प्रीफिक्स है जो किसी भी वेबसाइट से पहले आता है। उसके बाद है जी गेट नॉलेज बाय यासर टू, ये जो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम दिया था ये वो चीज़ हो गई। गेट नॉलेज बाय यासर टू ये मेरी वेबसाइट का नाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है जी .000 वेब होस्ट ऐप .com। आप यहाँ पे गौर करें, जब हमने वेब होस्ट पे वेबसाइट बनाई थी तो 000 वेब होस्ट जस्ट लगाया था, ऐप इसने अभी खुद लगा दिया मेरे वेबसाइट के नाम के साथ। तो आगे लिखा आ रहा है WP लॉगिन। अगर मैं इसको मिटा देता हूं, इसको लिखना जरूरी नहीं है। इसको जरूरी तब है जब आपने अपनी वेबसाइट को एडिट करना है। अगर मैं इसको मिटा देता हूं, यहां तक रहने देता हूं, फिर मैं अगर इसको यहां से कॉपी करता हूं कंट्रोल C से एंड देन अपने ब्राउजर में जाके, ये देखें यहाँ पर WP लॉगिन को ख़त्म करके मैं एक नया टैब लेकर यहाँ पर कंट्रोल V करके इंटर कर देता हूँ, तो जो मेरी वेबसाइट है उसका जो लुक है वो मुझे दिखाएगा कि किस तरह से। ये देखें अभी इसमें कोई थीम शीम इतना अच्छा नहीं है,
ये मेरी वेबसाइट का टाइटल है, ये चीज़ें हम बाद में चेंज कैसे करेंगे, कैसे इसमें चीज़ें इंसर्ट करेंगे, वो सारा हम देखेंगे। तो कहने का मकसद है, आपने जब भी अपनी वेबसाइट को ओपन करना है तो आपने जस्ट ये वाली चीज़ आपने पेस्ट कर देनी है, ठीक है। देखें, जब हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेंगे उसके बाद ये हम चाहते हैं गेट नॉलेज बाय यासर, इतना नाम रहे बाकी नहीं। तो आप जब डोमेन परचेज करेंगे फिर हम चाहते हैं कि उस डोमेन का नाम यही हो, हम गेट नॉलेज बाय यासर .com लिख सकते हैं, .org लिख सकते हैं, वो हमने खरीदना है। अभी फ्री है तो ये हमें ट्रिपल होस्ट वेब होस्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये अपने अपने आप को भी साथ मेंशन कर रहा है, जी आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो इसको साथ रखना फ़िलहाल हमारी मजबूरी है। तो अब कहने का मकसद ये है, अब जब ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे इंटर कर ली, अब मैं अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देखना चाहता, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप जस्ट ये करेंगे, अपनी वेबसाइट के आगे लगाएंगे स्लैश, देन WP, फिर डैश, फिर आप लिखेंगे एडमन, ठीक है। WP मीन वर्डप्रेस एडमन। तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे, ये हमारी वेबसाइट होगी गेट नॉलेज बाय यासर 2.000 वेब होस्ट app.com। आगे मैं इसके ये / लगाकर लिखूंगा WP-ADMIN, WP-admin, देन आई हैव टू इंटर। और यहाँ पर मैं अपनी लॉगिन स्क्रीन पर जाऊंगा और यूज़र नेम मैंने एडमन ही दिया था, तो मैं यहाँ पे एडमन लिख के नीचे उसका पासवर्ड दूंगा जो मैंने वहाँ पे दिया था। पासवर्ड आपने ध्यान से देना है जी, ताकि याद भी रहे आपको। तो नेक्स्ट लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे चला जाऊंगा। ये जो अभी प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है, ये मेरी वेबसाइट का प्रीव्यू, सॉरी उसका वर्डप्रेस का प्रीव्यू है, उसका मेन पेज है, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, इनके बारे में इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा वर्डप्रेस हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं अपनी वेबसाइट को डायरेक्टली अगर ओपन करना चाहता हूं, तो एक तो ये है कि ये लिंक मुझे याद रखना पड़ेगा, इसको आप मिटा दें। ये लिंक मुझे याद रखना पड़ेगा, ये मेरी वेबसाइट है, जहां भी मैं ओपन करूंगा इसी को यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। अदरवाइज आप चाहें तो ये साथ लिख के भी कर सकते हैं, यानी आप इसमें WP-admin ये पूरा लिंक भी आप पेस्ट करेंगे। जब पेस्ट करेंगे तो ये पासवर्ड एंड यूज़र नेम आपसे मांगेगा, फिर अब जब आप इसको यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे देंगे तो क्या होगा, इस तरह का प्लेटफॉर्म आपके पास ओपन होगा। ये वर्डप्रेस है, ठीक है। इसमें हम सारी डिज़ाइनिंग करेंगे, पोस्ट लगाएंगे, पेजेस बनाएंगे, मीडिया फाइल, वीडियो शीडियो जो भी आपने इंसर्ट करना है इसी के अंदर, जो यूज़र कमेंट्स करेंगे वो इधर आएंगे, लुक, अपीयरेंस, थीम्स वगैरह सारा कुछ यहाँ से सेट होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी हम यहाँ से ही अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक होम का बटन नज़र आ रहा है, विजिट साइट लिखा हुआ है। आप इसको जस्ट राइट क्लिक करें एंड ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, इसको क्लिक कर दें, तो हमारी जो वेबसाइट है वो एक सामने हमारे आ जाएगी चेंज होकर। तो ये स्टेप इस वीडियो का हमारा कंप्लीट हुआ वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का। नेक्स्ट स्टेप में हम इंशाल्लाह वीडियो की लुक, इसकी अपनी वेबसाइट की लुक को चेंज करेंगे थीम्स की मदद से। कोई थीम चेक करेंगे, अच्छा सा इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, वो सारा मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।